हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर थर्ड क्लास 10th का चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये एक नया चैप्टर है और इस चैप्टर से क्वेश्चन ये मान के चलिए 101% के एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं। एक नहीं दो दो क्वेश्चंस। अब तो पैटर्न चेंज हो रहा है, तो देखते हैं पैटर्न क्या आता है, उस हिसाब से क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये कुछ जाना पहचाना, कुछ पहले से रिलेटेड चैप्टर है जो हमने 9th में 8th में भी पढ़ा है। वहां पे हम जो पढ़ते थे वो वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे और पेयर नहीं था, सिंगल इक्वेशन था। यहां पे जो है वो ऐड क्या हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब पेयर मतलब दो इक्वेशन रहेगा, वेरिएबल दो रहेगा। तो अगर सिंगल इक्वेशन रहता था तो वहां पे सिंगल वेरिएबल, तो एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सिंगल इक्वेशन की जरूरत पड़ती थी। अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो उसके लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का नाम दिया गया है। ठीक है, अब उसका कुछ जनरल फॉर्मूला होगा, उसको सॉल्व करने के मेथड्स होंगे। वो जो मेथड्स होंगे वो अभी आपके सिलेबस में चैप्टर थर्ड में 3 मेथड दिए हुए हैं। मैं अभी इस चीज को आगे फिर बताऊंगा, बट स्टार्टिंग बता रहा हूं। पहला एक्सरसाइज तो नहीं है, लेकिन आगे से आपको 3 मेथड से एक ही इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा। पहला एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ऐसे 3 मेथड है, एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में जो इसकी बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक बातें हैं वो नोट करते हैं, वो बताते हैं। चैप्टर थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये ध्यान रखेंगे, दो वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म बोलते हैं, पेयर बोलते हैं, ये याद रखेंगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि पेयर है तो एक इक्वेशन और होगा, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये बन गया इसका जनरल फॉर्मूला। a1 b1 a2 b2 ये क्या है? ये x और y के कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, पहले इक्वेशन में x y का कोफिशिएंट a1 b1, यहाँ पे a2 b2 और c1 और c2 कांस्टेंट टर्म्स हो जाते हैं। ठीक है, नंबर्स हो जाते हैं। ये आपका जनरल फॉर्मूला है। अब इस जनरल फॉर्मूले के हेल्प से ही हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आगे। लेकिन अभी जो हमारा पहला एक्सरसाइज है वो ये नहीं कहता कि आप इसको सॉल्व कीजिए, वो ये बोलता है कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। पहले एक्सरसाइज में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, और रिप्रेजेंट कैसे करना है वो देखेंगे। तो जब हम सिंगल इक्वेशन पढ़ते थे, हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जब हम ये पढ़ते थे कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यस सॉरी, तो इसको सॉल्व करने के लिए x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, x इज इक्वल टू 2 वैल्यू आ जाती थी, x की वैल्यू। ये हम क्लास 8 में पढ़ते थे, सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। फिर जब थोड़ा हायर लेवल पे गए तो ये आता था x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कीजिए। जब इस इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता था आपसे, तो आप एक काम करते थे कि कोई एक वैल्यू मान लेते थे। इफ x इज इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 हो तो x के प्लेस पे 1 को पुट करते थे और y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। आपको पॉइंट मिल जाता था 1,1। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप दूसरी वैल्यू मानते थे अपने आप से, x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। आपको पॉइंट मिलता था 0,2। फिर इसी तरीके से आप तीसरी वैल्यू फिर मानते थे, इफ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। आपको पॉइंट मिलता था 2,0। ये मैं आपको पिछली बातें बता रहा हूं। फिर ऐसे आप नंबर लाइन बनाते थे,
और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों आपस में कट करता था, एक कोऑर्डिनेट बनता था और इस जगह पे आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते थे। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका माइनस एक्स, ये वाई और ये माइनस वाई। ये आप ऐसे क्लास 9th में किए होगे या कहीं ना कहीं इसका यूज हुआ होगा। ठीक, अब क्या होता है इस चैप्टर में कि इसी क्वेश्चन को 2 बार करना है, मतलब यही ग्राफ पे रिप्रेजेंट आपको 2 इक्वेशन के लिए करना है, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए। इसके लिए आप अलग वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इसके लिए आप अलग वैल्यू फाइंड आउट करोगे और दोनों को एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे, दोनों को एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे। अब उसमें भी आपके 2 से 3 कंडीशंस होंगे, 2 से 3 कंडीशन उसमें भी होंगे और उन कंडीशंस को देखते हुए वैल्यू कैसे कैसे निकलती है ये भी अभी आपको आगे बताया जाएगा। बट अभी इतना ही समझिए कि इस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 को आपको अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो तो मेथड वही रहेगा जो आप पहले किया करते थे। ठीक है, अभी के लिए ये अपने दिमाग में आप रखिए। अब इसमें एक और चीज ऐड हुई है, वर्ड्स प्रॉब्लम रहते हैं। वो वर्ड्स प्रॉब्लम आपको थोड़ा माइंड लगा के और थोड़ा प्रीवियस नॉलेज से जो आपने पहले पढ़ा है उससे आपको सॉल्व करने होंगे। वो कैसे हैं मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन यहाँ पे बोलता हूं। मैं सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, एनसीईआरटी का है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बच्ची से कहता है, अपनी डॉटर से कहता है, क्या कहता है, 7 years ago, 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you, मैं तुमसे 7 times था, 7 गुना ज्यादा था। Also 3 years from now, जबकि अभी से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, मैं तुमसे 3 गुने ज्यादा हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दीज एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली, कह रहा है इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए और ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, ग्राफ पे दिखाइए। तो पहले आपको ऐसे एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उस एल्जेब्रिक इक्वेशन को इस ग्राफ पे ऐसे रिप्रेजेंट करना है। आपको उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और एल्जेब्रिक दोनों फॉर्म में आपको दिखाना है। ऐसे क्वेश्चन में जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं, आप एक एक लाइन को क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उस एक एक लाइन को यहां पे सॉल्व करते रहेंगे। अब सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन में क्या चीजें ऐसी हैं जो हमसे पूछी जा रही हैं जो हमें नहीं पता है और उस चीज के बारे में ही पूरे क्वेश्चन में बात हो रही है। तो वो चीज है एज, एज की बात हो रही है पूरे क्वेश्चन में। किसकी किसकी, आफ्ताब की और उनके डॉटर की, उनके पुत्री की, उनके बच्ची की। ठीक है, 2 लोग की एज की बात हो रही है कि वो पहले कैसी थी और आगे कैसी हो जाएंगी, प्रेजेंट में कैसी रहेंगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में एक ही काम करते हैं कि जो एज होता है हमेशा हम उसका कैलकुलेशन प्रेजेंट एज के बेसिस पे ही करते हैं, प्रेजेंट एज के बेसिस पे ही करते हैं। सपोज दैट अभी आपका एज जो भी होगा, ठीक है, 15 साल 14 साल जो भी होंगे, अगर अभी आपका एज 15 साल है तो कोई आपसे पूछे कि 5 साल पहले आपका एज क्या रहा होगा तो आप 15 - 5 कर दोगे। ठीक है, या आपसे कोई पूछे 5 साल बाद आपका एज क्या होगा या क्या हो जाएगा, 10 साल बाद आपका एज क्या हो जाएगा, तो आप 15 में 10 को प्लस कर दोगे। ठीक है, तो जब आपसे आगे की एज पूछी जाए, फ्यूचर की एज पूछी जाए तो आप ऐड करते हो, जब आपसे पास्ट की एज पूछी जाए, पहले की एज पूछी जाए तो आप प्रेजेंट में से माइनस करते हो। मतलब हमको हर हाल में अभी प्रेजेंट का एज पता होना चाहिए। अब यहां पे तो प्रेजेंट का एज गिवन है नहीं, तो उस प्रेजेंट के एज को ही हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि वो x और y होंगे। हम
जनरली एक्स वाई ही मानते हैं, वैसे आप कुछ भी के एल एम जो भी आपको मानना हो आप मान सकते हो, कोई वेरिएबल ले सकते हो, बट जनरली एक्स वाई लेके ही हम चीजों को सॉल्व करते हैं। तो हम ये मान लेंगे कि अभी प्रेजेंट में आफताब और उनके डॉटर की एज जो है वो एक्स और वाई है। सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आफताब और डॉटर, यहां लिखेंगे डॉटर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, आफताब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई। ठीक है, हाँ ठीक है, ये एक्स ईयर कर लीजिए, इसे वाई ईयर कर लीजिए। ठीक, ये इनकी प्रेजेंट एज हो गई कि मान लिया आफताब की प्रेजेंट एज एक्स और उनके डॉटर की प्रेजेंट एज वाई है, ये हमने मान लिया। चलिए, अगर आफताब की प्रेजेंट एज एक्स और उनके डॉटर की प्रेजेंट एज वाई है, अब अभी से 7 साल पहले, अभी से 7 साल पहले, 7 years अगो, 7 साल पहले, अगर अभी ये एक्स की हैं तो 7 साल पहले कितनी की होंगी? तो 7 साल पहले ये एक्स माइनस 7। ठीक है, यहां लिखेंगे 7 years अगो डॉटर एज इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। फिर 7 years अगो आफताब एज इज इक्वल टू वाई माइनस 7। ठीक है, 7 साल पहले। ठीक है, अब इनकी प्रेजेंट एज पता चल गई, 7 साल पहले इनकी एज क्या होगी ये पता चल गया। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 7 साल पहले जो बच्ची की एज होगी और जो मेरी एज होगी उसका जो कैलकुलेशन है वो 7 टाइम्स का है। आफताब कहते हैं कि 7 साल पहले मैं, मतलब आफताब बच्ची से 7 टाइम्स ज्यादा था, मैं अपनी बच्ची से 7 टाइम्स ज्यादा था। तो अगर 7 साल पहले ये ज्यादा थे बच्ची से, तो दोनों इक्वल किस कंडीशन में होंगे? जब बच्ची भी 7 टाइम्स हो जाए, जब बच्ची भी 7 टाइम्स हो जाएगी तो दोनों इक्वल हो गए। अब तो फादर और डॉटर में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि 7 टाइम्स इसको भी कर दिए। तो हमको एक इक्वेशन बनाना था। इक्वेशन बनाने का तरीका यही होता है, इक्वेशन बनाने का तरीका यही होता है कि जिसकी एज कही जाए उसकी नहीं, दूसरे वाले की एज में उतने टाइम्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं। आफताब बोलते हैं 7 साल पहले मैं मतलब आफताब तुमसे मतलब डॉटर से 7 टाइम्स ज्यादा था। तो आफताब और उनकी डॉटर इक्वल कैसे होती? हमको इक्वल करना था इक्वेशन बनाने के लिए। तो दोनों इक्वल किस कंडीशन में होते? जब उनकी बच्ची भी, उनकी डॉटर भी 7 टाइम्स हो जाती। ये इक्वेशन बन गया। सॉल्व कर दीजिए इसको। 7 का एक्स में 7x 49 y माइनस 7, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 49, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 42। ठीक है, ये 42 हो गया। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगला बोल रहा है, आगे बोल रहे हैं 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 इयर्स किसकी एज? डॉटर एज। तो अगर अभी बच्ची एक्स की है तो 3 साल बाद वो कितनी की होगी?
x+3। अगर अभी आफ्ताब y के हैं तो 3 साल बाद y+3। मैंने आपसे कहा है जब पहले की बात करेंगे तो माइनस, जब बाद की बात करेंगे तो प्लस। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 साल बाद, 3 साल बाद मैं मतलब आफ्ताब, 3 साल बाद मैं मतलब आफ्ताब तुमसे 3 टाइम्स, 3 गुने ज्यादा का हो जाऊंगा। 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुने ज्यादा का हो जाऊंगा। तो अगर 3 गुने आफ्ताब ज्यादा के हो जाएंगे तो दोनों इक्वल किस कंडीशन में होंगे, जब बच्ची भी हो जाए। सॉल्व कर दीजिए। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 9, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। ठीक है, ये कंडीशन बन गई। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दो इक्वेशन मिल गए, दो इक्वेशन मिल गए, इनको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व तो नहीं करना, पहला सॉल्यूशन मिल गया कि हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। अभी हमें ये एल्जेब्रिकली मिल गया है, एल्जेब्रिक इक्वेशन बना दिए हैं हम। अब हमको ग्राफिकली करना है, तो ग्राफिकली करने का मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं कैसे करते हैं। जगह नहीं, मैं यहां साइड में लिखता हूं। क्या करना है, पहला इक्वेशन है 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42। क्या करेंगे, मैं y की वैल्यू कुछ भी, x की वैल्यू कुछ भी मान लेता हूं। x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू यहां पे 8 कर लीजिए, x इज इक्वल टू 8, 7 इंटू 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 42, 56 माइनस वाई इज इक्वल टू 42, 56 माइनस 42 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू क्या आ गई 14। हमको पॉइंट मिल गया 8,14, ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से इफ x इज इक्वल टू 7, 7 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 42, 49 माइनस वाई इज इक्वल टू 42, 49 माइनस 42 इज इक्वल टू y। ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू 7। ठीक है, दो पॉइंट मिल गए। ऐसे ऐसे करके आप 3-4 पॉइंट निकालेंगे, उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको बताया गया है। या अगर आप बोलेंगे तो पॉइंट्स को मैं निकाल के, पॉइंट्स कौन कौन से मैं आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखा दूंगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आगे अगले वीडियो में इसमें अभी 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर सकते हो। अगर नहीं कर पाए तो मैं उसको आपको अगले क्लास में बता दूंगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड। उसके बाद आगे आएगा कि हम चीजों को कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, कंडीशन क्या होते हैं, 3 कंडीशन है, उन कंडीशंस पे। ठीक है, तो अभी ये एक क्वेश्चन बहुत आराम से चला गया, एक क्वेश्चन ही किया गया, एक क्वेश्चन ही पढ़ा गया। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी आपके आगे आने वाले एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया गया, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे आप, और ये वैल्यू फाइंड आउट करके एक बार इसकी वैल्यू, इस वाले क्वेश्चन की वैल्यू ऐसे 4-5 निकाल के ग्राफ पे रिप्रेजेंट कीजिएगा। उसी ग्राफ पे इसकी वैल्यू को निकाल के फिर वहां रिप्रेजेंट कीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ पे एक लाइन मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब वो लाइन कैसी कैसी मिलती है इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। 2 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से मत निकलिए। 45 प्लस एज वालों को अपने घर में या अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको बोलिए कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। आपका जब नंबर आता है तो आप भी उसको जरूर लगवाइएगा। तब तक के लिए इतना ही, और आगे अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। और अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। तो अभी इस वीडियो में एक ही करवा रहा हूँ, क्योंकि इसके बेसिस पे आप 2 क्वेश्चन को और खुद सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर हो सकेगा, पॉसिबिलिटीज होगी तो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करके उसको बता दूंगा, उसको करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी इतना ही, एक ही। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, तो फिर और क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए इतना ही, चलते हैं। ओके, थैंक यू।